Hello students, now today we will continue the chapter number 3 of class 12, current electricity. Now we will discuss a new topic, Wheatstone bridge. So सबसे पहले समझेंगे कि Wheatstone bridge क्या है. तो चलिए come to the point. Wheatstone bridge एक अरेंजमेंट है 4 रेसिस्टर का, जिसमें से 3 रेसिस्टर नोन होंगे और एक रेसिस्टर अननोन होगा. हाँ, उसी अननोन रेसिस्टर को फाइंड करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, है ना? तो देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स, 4 रेसिस्टर्स होंगे, है ना? इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज के फॉर्म में, हाँ, इन विच यानी which is used to measure one unknown resistance. हाँ, इसको यूज किया जाएगा, यूज टू मेजर one unknown resistance, हाँ, in terms of 3 known resistance. 3 नोन रेसिस्टेंस होगा और एक अननोन. हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या मानते हैं? P, Q, R और S, ये 4 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास, है ना? तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दी? P, Q, R and S are 4 unknown, ये 4 रेसिस्टर्स, है ना? रेसिस्टर्स जिसमें से P एंड Q क्या है? कांस्टेंट नॉन रेसिस्टर्स है ये, है ना? कांस्टेंट नॉन रेसिस्टर्स है. R जो है वो है वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक है? और S जो है यही है हमारा अननोन रेसिस्टर, जिसको मुझे इस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, एक सर्किट है, देखिए ब्रिज के फॉर्मेट में, जिसमें से 4 रेसिस्टर P, Q, R और S है ना? यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है और इसके गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस तरह से एक करंट ड्रॉ होगा. तो करंट ड्रॉ के लिए क्या किए? M पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिए, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव देने से क्या हो गया? यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा. तो मान लीजिए I करंट फ्लो होगा. इसके सर्किट में जो करंट का अरेंजमेंट होगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और कंफर्म यहाँ से जो आने वाला होगा वो भी I ही होगा. ध्यान रहे कि जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट इन भी करेगा सेल पे, ठीक है? तो चलिए हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं. तो देखिए, ये होते हुए प्लस से होते हुए करंट I आ रहा है, यहाँ इसका रास्ता चेंज हो गया. तो दिस इज, मान लेते हैं यहाँ से I1 चला गया. तो यहाँ क्या बचा होगा? इसी I में से I1 माइनस हो जाएगा. ये I में से I1 चला गया तो I1 इधर माइनस कर दिया, है ना? चलिए, यहाँ से आया इस रेसिस्टर से होते हुए, यहाँ से जो करंट गया उसको मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को गैल्वेनोमीटर करंट बोल दिए IG, है ना? तो यहाँ से IG आया. चलिए, अब यहाँ से क्या है? यहाँ क्या जाएगा करंट? कौन सा करंट होगा भाई? यहाँ देखो, इधर से क्या आ रहा था? I1, और I1 में से IG चला गया तो क्या होगा? I1 माइनस IG होगा, है ना? और इधर से देखिए I माइनस I1 आ रहा था, है ना? और इधर से IG आ रहा था, ठीक है? तो इधर से यहाँ से क्या जाएगा? दोनों मीट करेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा भाई? I माइनस IG, I माइनस I1, और ये वाला IG क्या हो जाएगा? प्लस IG. अब देखिए, यहाँ से इधर तो यही करंट जाएगा और इधर से I माइनस IG आ रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ आगे. तो ऐड होके क्या आएगा? देखिए, I माइनस IG और ये ऐड होगा प्लस I माइनस I1 और प्लस IG. देखिए, IG से IG खत्म, I1 से यहाँ पर I1 माइनस IG था, सो I1 से I1 खत्म, बचा क्या? सिर्फ I, मतलब सिर्फ I, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ I आएगा. तो यही वाला देखो I यहाँ से एंटर कर गया, इसका मतलब हमारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है ना? तो चलिए, अब क्या करेंगे? हम बैलेंस कंडीशन शो करते हैं. हाँ, तो बैलेंस कंडीशन में क्या करना होता है? आप जान रहे हैं P और Q क्या है? कांस्टेंट नोन रेसिस्टर है, R वेरिएबल रेसिस्टर है, मतलब इसको वेरी करवा सकते हैं, और S अननोन रेसिस्टर, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में हम क्या देखने वाले हैं? बैलेंस कंडीशन में देखो, सबसे पहले हम की को ऑन करते हैं. हाँ, की को क्या किए? ऑन कर दिए, है ना?
सबसे पहला कंडीशन की को ऑन करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हाँ, एडजस्ट करेंगे आर को। वेरिएबल रेसिस्टर आर है वेरिएबल, मतलब उसको हम एडजस्ट करेंगे। कब तक एडजस्ट करेंगे, टिल द galvanometer shows null deflection। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है तो ऐसा सीधा रह जाए, नो डिफ्लेक्शन, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, इधर भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है करंट जीरो। तो Ig क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। लेकिन Ig जीरो होने का मीनिंग क्या हुआ, ये Ig तभी जीरो हो सकता है, हाँ ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज only possible when the potential difference at B, हाँ देखो नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B, इस पॉइंट को मान लिया C, इस पॉइंट को मान लिया D। तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या माना, VA, यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया VB, यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया VC, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया VD। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा Ig जीरो, तब पॉसिबल होगा जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, है ना। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा इसका मतलब VB इक्वल टू VB, है ना। और VB और VB जब इक्वल होगा तभी हमारा Ig जीरो होगा, है ना। तो यही दोनों कंडीशन से हमारा एक रिलेशन आता है P बाय Q इक्वल टू R बाय S। हाँ, यही हमारे कंडीशंस कहलाते हैं। हाँ, ये दोनों क्या कहलाए, these are the balanced condition of Wheatstone bridge। हाँ, यही है बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, है ना। प्रूफ तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से, है ना, और एक किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से देख रहे हैं प्रूफ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मेथड क्या बोलता है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल लेते हैं, V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो पोटेंशियल हम ले रहे हैं यहां से यहां तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस V, तो क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर्म AB, तो क्या हो जाएगा आर्म AB में पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल V इक्वल टू, है ना, IR, मतलब यहाँ I1 into P, क्या हो जाएगा I1 into P। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर्म BC ले रहा हूं, हाँ BC, तो क्या हो जाएगा BC माइनस VB इक्वल टू, करंट क्या हो जाएगा I1 माइनस IG इनटू रेजिस्टेंस क्या है Q। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। फिर से ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर्म AD, तो क्या हो जाएगा AD का हो जाएगा VD माइनस VA इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I माइनस I1 इनटू R, I माइनस I1 इनटू R। ये हो गया इक्वेशन 3। और चौथा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर्म DC, तो DC के लिए क्या हो जाएगा VC माइनस VD इक्वल टू करंट I माइनस I1 और प्लस IG और क्या है इनटू S। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, है ना। बट एट बैलेंस्ड कंडीशन, क्या था बैलेंस्ड कंडीशन में, VB इक्वल टू VD और एक और कंडीशन था क्या, एंड IG इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर करंट 0।
तो दोनों को पुट करेंगे तो फ्रॉम वन देखो क्या आएगा, VB को लिख रहे हैं VD, तो दिस इज VD माइनस VA इक्वल टू I1P। ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखो VC माइनस VB है, तो VC माइनस VB को लिख रहा हूं VD, है ना, दिस इज VD इक्वल टू क्या है I1। हाँ अब देखो I1 माइनस IG क्यूब, तो IG की वैल्यू क्या लेनी थी 0, तो I1 इंटू क्यूब हो जाएगा, बस I1 इंटू क्यूब, इक्वेशन नंबर 6। तीसरा है VD माइनस VA, देखो VD माइनस VA सेम हो गया, इसको चेंज नहीं करेंगे, VD माइनस VA इक्वल टू I माइनस I1, I माइनस I1 इंटू R, ये हो गया 7। और फोर्थ वाला भी देखो सेम हो जा रहा है, BC माइनस VD, यानी BC माइनस VD देखो यहाँ है BC माइनस VD, तो नो चेंज। लेकिन यहाँ भी IG है, तो IG इक्वल टू क्या होगा 0, तो क्या आ जाएगा I माइनस I1 इंटू S, ये हो जाएगा 8। अब देखो 5 और 7 में देखो 5 और 7 LHS इक्वल है, तो RHS हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा I1P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इसको मान लेते हैं 9, है ना। और देखो 6 और 8 में देखो फ्रॉम 6 एंड 8 क्या हो जाएगा LHS इक्वल, तो I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 10। अब दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, 9 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा I1 से I1 कैंसिल, क्या बचेगा P बाय Q इक्वल टू I माइनस I1 कैंसिल, क्या बचेगा R बाय S। तो यही हमारा हो गया प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ हो गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, यही प्रूफ है इसका। हाँ मेथड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड एक और है जो किरचॉफ्स लॉ से बनेगा, हाँ आप उसको देख लेंगे एक बार। चलिए अभी आपने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पोटेंशियल डिफरेंस मेथड, है ना। जस्ट आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में कैसे सॉल्व करके P by Q इक्वल टू R by S ले आए, है ना, P by Q इक्वल टू R by S, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग कि किरचॉफ्स लॉ के यूज करके हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ सबसे पहले समझ लीजिए कि 4 नियम है इसके साइन कन्वेंशन के, है ना। तो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर जो हम पाथ कंसीडर करेंगे उस पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम प्लस से माइनस होते हुए किसी सेल में जाएंगे तो EMF नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अगर पाथ कंसीडर ऐसे किए हैं और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग जा रहे हैं तो EMF पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अगर पाथ कंसीडर ऐसे किए हैं और इस वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन, पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिखेंगे। हाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को IR लिख सकते हैं हम से, तो माइनस IR लिखेंगे, ठीक है। और अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव हो। बस ध्यान रखना है प्लस से माइनस तो नेगेटिव EMF, प्लस माइनस से प्लस तो EMF पॉजिटिव, पाथ दोनों का सेम तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पाथ दोनों का अपोजिट तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, है ना। सो ये हम पहले से भी बताया गया था, आपको जो भी कंसीडर करना है कर सकते हो। इसको आप या तो क्लॉकवाइज कंसीडर कर सकते हो पाथ, या तो एंटी क्लॉकवाइज, अपनी मर्जी है, कोई भी पाथ कंसीडर करो आंसर सेम आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पाथ ऐसे कंसीडर कर लिया, है ना, और यहाँ एक और ब्लॉक है जिसमें मैंने पाथ ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। 2 पाथ है हमारे पास, ठीक है, एक को लूप नंबर 1 मान लेते हैं, एक को लूप नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, कौन सा क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं, यहां से A B D A, A B D A, क्लोज्ड पाथ A B D A, या तो लिख सकते थे लूप 1, या तो लूप 1 यूज किए, है ना। चलिए क्या लिखेंगे, यहां से देखिए करंट इनटू रेजिस्टेंस, I1 इनटू P, देखो ऐसे, देखो पाथ का डायरेक्शन ऐसे,
इसका भी डायरेक्शन करंट का भी सेम, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या लिखते थे, सेम डायरेक्शन के लिए क्या लिखते थे, नेगेटिव। सो माइनस I1P होगा, माइनस I1P। ठीक है, अब इस बात में आते हैं, पाथ हमारा ऐसे, करंट भी ऐसे, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, यहां रेसिस्टर का काम G कर रहा है, मतलब I1 इंटू G, IG इंटू G हो जाएगा माइनस में। अब आते हैं इस पाथ में, देखो पाथ ऐसे, करंट ऐसे, दोनों अपोजिट हो गए, तो अपोजिट के लिए क्या लिखते थे, प्लस, तो मतलब I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान ली। अब एक और क्लोज लूप है, फॉर क्लोज्ड लूप, दूसरा वाला लूप ले लें, B C D B, क्लोज हो जाएगा B C D B, या तो लिख सकते थे लूप 2। ठीक है, इस लूप में क्या होगा ध्यान देंगे, इधर से देख रहे हैं तो I माइनस IG इंटू Q, I माइनस IG इंटू Q, लेकिन कैसा है, पाथ ऐसे और करंट भी ऐसे, दोनों सेम मतलब माइनस, तो क्या होगा माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। इस पाथ में आ जाओ, पाथ ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट, तो क्या होगा, अपोजिट के लिए प्लस लिखते हैं, तो I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 और प्लस IG इंटू क्या है रेजिस्टेंस S, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। बट बैलेंस कंडीशन क्या बोलता था, बट एट बैलेंस्ड कंडीशन क्या बोलता था, VB इक्वल टू VD, जब यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट वहां से फ्लो करने वाला गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से क्या होगा हमारे पास, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखिए माइनस I1P, माइनस I1P और माइनस IG 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म, बचेगा क्या, प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। तो इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, I1P को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो I1P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। चलो अब सेकेंड इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 से हम क्या ले रहे हैं, देखो इक्वेशन 2 यहां I1, यहां देखो IC, तो IC इक्वल टू 0 लेते हैं, 0 इंटू Q 0, तो I1 इंटू Q बचेगा बस, तो माइनस I1 इंटू Q बचा, यहां प्लस I माइनस I1 और प्लस IGS, वो 0 हो जाएगा, सिर्फ दो ही टर्म बचेगा इंटू S, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। तो माइनस I1 वाला Q को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 कर रहे हैं, है ना। तो देखो 3 और 4 में हम क्या लिखेंगे, I1P डिवाइडेड बाय I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R और डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू S। ये I1 से I1, I माइनस I1 कैंसिल, बचा क्या, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये हमारा बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, हाँ इससे पहले आपने देखा बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। हाँ चलिए इसको एक बार देख लेंगे।